हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल सीएल हेल्प में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BSWC FCI वैकेंसी 2025 के बारे में, उसके फॉर्म फिलअप को के प्रोसेस के बारे में। ठीक है, तो वैकेंसी क्या है इसके बारे में हम थोड़ा बहुत आपको नोटिफिकेशन में दिखा देंगे, कौन भर सकता है, एलिजिबिलिटी क्या है, सब कुछ आपको बता देंगे। लेकिन इसके फॉर्म को कैसे फिल करना है आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को पूरा समझाएंगे। आप आराम से पूरे फॉर्म को अपने मोबाइल से भर पाओगे। किसी भी प्रकार की समस्या हो, जैसे फोटोग्राफ अपलोड करना हो, डॉक्यूमेंट अपने पीडीएफ फॉर्मेट बनाना हो, ठीक है, डिक्लेरेशन अपलोड करना हो, सारी चीज़ें होगा, सब कुछ आपको अपने आप लाइव मैं आपको बताऊंगा, आप आराम से कर पाओगे। ठीक है, तो यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम ऐसी वीडियो लाए आप तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, देखिए इसके फॉर्म को अप्लाई करने के लिए मैं इस वेबसाइट का लिंक दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, आप यहाँ से देख सकते हो। अगर इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह की बात करें तो यहाँ से आपने देख लेना कि 9 मई से 6 जून तक ये फॉर्म भरा जाएगा। इसके बाद फिर क्या है, आप यहाँ से अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें, देखिए यहाँ पे इसके नोटिफिकेशन देखो सारी चीज़ें दे रखी है। एक बार आप यहाँ से इसको चेकआउट कर सकते हो, सारी चीज़ें दे रखा है कि कौन से पोस्ट के लिए कौन सी मतलब कि डिग्री चाहिए। ठीक है, किस पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, क्राइटेरिया, सारी चीज़ें देखो इन्होंने यहाँ पर दे रखा है, आप यहाँ से चेक कर लेना। जैसे सुपरिटेंडेंट 1 के लिए इतने पोस्ट हैं, उसके बाद इतनी पोस्ट हैं, इतना पे बेसिक है, और बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम होना चाहिए, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए सेम वही चीज़, बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर होनी चाहिए, एम प्रोफिशिएंसर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। उसी प्रकार से कुछ सारी चीज़ें यहाँ पर देख रखी है। और देखो PCDO मतलब कि पियोन कम डस्टिंग ऑपरेटर। ठीक है, PCDO के लिए देखो सिंपल सा है, क्या है, पे बॉन्ड यहाँ इतना रहने वाला है। ठीक है, 5200 से 20,200 यहाँ से अपने चेकआउट कर सकते हो। और एजुकेशन केवल 12th पास है, उसके बाद फिर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इतना जब आप करोगे, बाकी देखो सारी चीज़ें आप यहाँ से एक बार चेकआउट कर सकते हो, है ना। एक बार आप यहाँ से चेकआउट कर लेना। अगर इसके बाद भी कोई डाउट आता है, देखो सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं, एक बार फिर से मिला लेना सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह 19 पेज में देखो इन्होंने अपना सारा डेटा दे रखा है। अपना एक बार मैच कर लेना, कोई भी डाउट आता है आप कमेंट में पूछ लेना, हम आपको आपके डाउट को क्लियर कर देंगे। अब हम आते हैं कि फॉर्म कैसे फिल करें। देखिए फॉर्म फिल करेंगे सबसे पहले हमको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तो क्लिक है टू न्यू रजिस्ट्रेशन पे हम क्लिक करेंगे। अब देखिए 6 स्टेप्स में हमारा फॉर्म लगभग भरा जाएगा। ठीक है, फर्स्ट नेम पे अपना फर्स्ट नेम देंगे, कन्फर्म, फिर फर्स्ट नेम को दोबारा डाल के कन्फर्म कर देंगे, फिर अपना मिडिल नेम देंगे, मिडिल नेम को दोबारा डाल के कन्फर्म करेंगे, फिर लास्ट नेम देंगे, लास्ट नेम को दोबारा डाल के कन्फर्म करेंगे, फुल नेम आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, उसको फिर क्या है, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर देना है, मोबाइल नंबर को दोबारा डाल के यहाँ पर कन्फर्म करना है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, कोई एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर दे देना है। इसके बाद और नीचे आएंगे, अपना ईमेल आईडी देना है। ईमेल आईडी में सबसे पहले @ के बाद क्या है, gmail.com है, ये हो गया। ठीक है, तो @gmail.com से पहले जो भी आपका आता है ईमेल आईडी में, अपना सारा यहाँ पर फिल टाइप कर देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, उसी ईमेल आईडी को अब इसमें फुल डालेंगे, पूरा कंफर्म करेंगे, पूरा ईमेल आईडी इसमें डालेंगे। उसको फिर क्या है, इस कैप्चा को इसमें सिक्योरिटी कोड में इसमें डालेंगे, फिर सेव नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे। देखिए आपका फर्स्ट स्टेप हो चुका है। अब आप दूसरे स्टेप पे आ जाओगे। दूसरे स्टेप में आपको लाइव फोटोग्राफ आपको देना है। देखिए इसके लिए आप सिंपल सा क्या करोगे, आपको फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। अब फोटो एंड सिग्नेचर के अगर हम डायमेंशन वगैरह की बात करें तो देखिए इनमें 2 कंडीशन दे रखा है कि देखिए यहाँ पर आपको अपलोड स्कैन फोटोग्राफ ऑफ कैंडिडेट, मतलब आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यहाँ पर अपलोड करना है, तो यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक लाइव फोटो यहाँ पर आप करना है, वो यहाँ पे दिख जाएगा। पहले हम अगर अपलोड के इसकी बात करें, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ का, देखो इन्होंने दे रखा है कि जो उसका डायमेंशन होना चाहिए 4.5 × 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, मतलब उसकी हाइट 4.5 और उसकी जो मोटाई होना चाहिए 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। शुड बी अपलोडेड, यहाँ पर इन्होंने देखो दे रखा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा फोटो बनाएंगे। अगर हम आपको नोटिफिकेशन में दिखा दें फोटो का क्या सीन रहने वाला है, तो आप यहाँ से एक बार चेकआउट कर सकते हैं। देखिए फोटो में देखिए सिंपल से आप यहाँ पे 4.5 × 3.5 पे रहेगा। दूसरा चीज़ का जो डायमेंशन होगा, या तो ये आप कर देना, या तो आप 200 × 230 पिक्सल कर देना। ठीक है, और उसका साइज होना चाहिए 20 से 50 के भी होना चाहिए। ठीक है, मतलब हमको 2 चीज़ करना पड़ेगा, एक तो इसकी साइज को हमको 20 से 50 के भी करना पड़ेगा, दूसरा चीज़ इसके डायमेंशन को हमको या तो 200 × 230 पिक्सल करना पड़ेगा, या 4.5 × 3.5 सेंटीमीटर करना पड़ेगा। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक करना पड़ेगा। इसी प्रकार देखो सिग्नेचर वाला अगर बात करें तो सिग्नेचर वाला देखो सेम वही चीज़ रहने वाला है। ठीक है, देखो हर एक चीज़ का लेफ्ट हैंड थंब यदि आप अपलोड करोगे तो उसका देखो डायमेंशन वगैरह नोटिफिकेशन में दे रखा है कि इतना पिक्सल होना चाहिए, इतना साइज होना चाहिए। तो इस साइज और पिक्सल को, जैसे इस पिक्सल को कैसे कन्वर्ट करें, यदि हमारा अधिक है तो कम कैसे करें, और इस डायमेंशन को कैसे चेंज करें, तो हम हर एक इमेज का आपको आप कर पाओगे। ठीक है, यदि हमको एक इमेज का पता चल जाए तो हम हर इमेज का हम कर पाएंगे। तो हम आते हैं, सीखते हैं कि हम एक इमेज का कैसे करें। मतलब अगर आपको करना आ गया तो बस आपको यहाँ से मिलाना है। हाँ ठीक है, हमको सिग्नेचर करना है तो सिग्नेचर वाला हम सारा क्राइटेरिया फिल करेंगे, वहाँ से फिर हम अपना सिग्नेचर अपलोड कर देंगे। फिर हैंड रिटेन अगर हमको डिक्लेरेशन देना है तो उसका हम कर देंगे। ठीक है, देखिए उसके लिए सिंपल आपको आना है,
गूगल पे आई एम रिसाइजर सर्च करना है। आई एम रिसाइजर सर्च करोगे उसके बाद फिर देखो पहले वेबसाइट मिल जाएगी, इसको आप खोल लेना है। फिर यहाँ पे क्लिक हियर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिर अपना फोटो अपलोड कर देना है। मतलब कि आप पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हो गया, लेफ्ट हैंड थंब हो गया, राइट हैंड थंब हो गया, जो भी मतलब जिस भी इमेज पर आप कार्रवाई करना चाहते हो, जिस भी इमेज को आप रिसाइज करना चाहते हो, उसके डायमेंशन चेंज करना चाहते हो या उसके साइज को कम करना चाहते हो, उसको यहाँ पर अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद फिर देखो नीचे आओगे, फॉर्मेट आपका जेपीजी रहेगा। विड्थ उसने कहा था कितना पिक्सल, 200 पिक्सल का था, ठीक है। और हाइट कितना था, कहा था 230 पिक्सल का था, ठीक है। तो हमने पिक्सल वाला कर दिया। उसके बाद फिर नीचे आओगे, मैक्सिमम फाइल साइज उसने कितना कहा था, 50 KB का था, ठीक है। तो हमने सॉरी हम यहाँ से 50 KB कर देंगे, ठीक है। 50 KB उसने कहा था। फिर यहाँ से इतना ही करोगे ना, इसके बाद फिर देखो यहाँ पर आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन दिख जाएगा। हमारे में इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने कोई इमेज वगैरह यहाँ पर अपलोड नहीं किया। तो यहाँ से आप अपने इमेज को डाउनलोड कर पाओगे और उसका जो आपने क्राइटेरिया सेट किया है उसी क्राइटेरिया में वो आएगा। फिर आप आराम से उसे अपलोड कर पाओगे। उसी प्रकार से आप अपना सिग्नेचर वाला कार्यवाही करोगे। उसी प्रकार से आगे चल के जितनी भी इमेज की ज़रूरत पड़ेगी आप वैसे करोगे, ठीक है। अगर कहीं पे PDF की आवश्यकता पड़ रही है तो वो हम आपको तभी बताएंगे, तभी बता दे रहे हैं कि कैसे करेंगे। अब आपका देखिए इमेज बन चुका है। अब इस इमेज को क्या करना है, सिंपल से ब्राउज वाले पे क्लिक करके फिर अपना इमेज यहाँ पर अपलोड कर देना है। फाइल मैनेजर से यहाँ पर आपको दिख जाएगा। उसी प्रकार से कैप्चर लाइव फोटो पे क्लिक करके अपना फोटो लाइव फोटो क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप QR कोड पे यहाँ पर स्कैन करेंगे, फिर आप किसी एक अगले वेबसाइट पे जाएंगे, फिर वहाँ से आप अपने इमेज को लाइव फोटो को आप यहाँ से कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखिए आएंगे, सेम वही चीज़ कहानी आपकी रहने वाली है। अपना सिग्नेचर वाला कार्रवाई यहाँ पे कंफर्म करेंगे। फिर यहाँ पर सिग्नेचर वाला कार्रवाई अपलोड मतलब करेंगे। उसके बाद फिर सिग्नेचर के लिए एक क्राइटेरिया और इन्होंने दे रखा है कि कैपिटल लेटर और ब्लॉक लेटर में नहीं होना चाहिए। मतलब सभी बड़े अक्षर हैं तो वो सिग्नेचर वैलिड नहीं होगा। एक अक्षर है और बाकी सभी स्मॉल होना चाहिए उस सिग्नेचर में। सब कुछ इमेज अपलोड करने के बाद और डायमेंशन कहाँ से देखना है वो मैंने आपको बता दिया। नोटिफिकेशन में चले जाइए, वहाँ से आप आराम से देख पाओगे। उसके बाद फिर आई कन्फर्मेशन में यहाँ पे क्लिक करोगे, फिर 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए आपको पोस्ट डिटेल वगैरह आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो हमारा दो चीज़ें भरा जा चुका है, हम तीसरे वाले ऑप्शन पे हैं। तो अब जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उसको आप यहाँ से चूज़ करेंगे। जैसे सुपरिटेंडेंट क्लास 1 हो गया, टेक्निकल असिस्टेंट हो गया, असिस्टेंट PCD हो गया, ठीक है। PCD आपका 12th बेसिस पे था। देखिए आप जो भी ट्रेड आप चूज़ करोगे, ठीक है, जो भी आप पोस्ट चूज़ करोगे उस हिसाब से आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाला सेक्शन खोलेगा और आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना। अपना सपोज हमने इसको चूज़ कर लिया, उसका फिर ठीक है। तो जो भी आप पोस्ट चूज़ करोगे उसका पोस्ट कोड देखो ऑटो में आपका यहाँ पे आ जाएगा। कैटेगरी यहाँ से आपको चूज़ कर लेना है जो भी है उसको। फिर क्या है, अप्लाइड फॉर अंडर कैटेगरी, आप किस कैटेगरी के अंदर यहाँ अप्लाई करना है उसको चूज़ कर लेना है। डू यू हैव कास्ट सर्टिफिकेट इशू बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ठीक है। यदि आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है यस या नो फिल करोगे। आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी 40% एंड अबव, यदि आप दिव्यांग पर्सन है 40% या उससे अधिक तो आप यस या नो फिल करोगे। फिर टाइप ऑफ डिसेबिलिटी दोगे। फिर आर यू सफरिंग फ्रॉम मतलब कि अब देखो डिसेबिलिटी वाला सारा प्रॉब्लम है तो यदि आपके पास कुछ है तो यस फिल करोगे, नहीं तो सब में नो फिल करोगे, ठीक है। उसके बाद देखिए सिंपल से सारी चीज़ें वहाँ पे भरेंगे। फिर यहाँ पे देखो आएंगे, रिलीजन आप यहाँ चूज़ कर लेंगे। और वेदर और बिलोंग रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, यदि आप रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो यस या नो फिल करोगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, आर यू परमानेंट रेजिडेंट ऑफ स्टेट ऑफ बिहार, ठीक है। हु आर नेटिव ऑफ बिहार, यदि परमानेंट रेजिडेंट हो तो यस या नो फिल करोगे, नहीं तो नो फिल करोगे, ठीक है। आर यू अप्लाइंग फॉर वुमेन, आर यू अप्लाइंग अंडर वुमेन रिजर्वेशन, यदि आप हो तो यस या नो फिल करोगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या, आर यू ग्रैंड सन फ्रीडम फाइटर, मतलब आप फ्रीडम फाइटर स्वतंत्रता सेनानी के सन हो, ग्रैंड सन वगैरह ऐसा कुछ हो रिलेशन है तो यस या नो फिल करोगे। इसके बाद देखिए आपसे पूछा गया है कि ग्रैंडसन वाला हो गया, आर यू एम्प्लॉय ऑफ कॉर्पोरेटिंग वर्किंग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ठीक है। आर यू एम्प्लॉय ऑफ द कॉर्पोरेशन वर्किंग ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, मतलब आप कहीं भी काम कर रहे हो आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे और उसमें आप एम्प्लॉय हो, यस या नो फिल करोगे। उसके बाद फिर क्या है, पीरियड, यदि आप यस फिल करते हो तो पीरियड ऑफ सर्विस यहाँ पे दोगे, ठीक है। आर यू गवर्नमेंट सर्वेंट, ये यदि आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो यस या नो फिल करोगे। आर यू गवर्नमेंट सर्वेंट ऑफ द बिहार, ठीक है, रेगुलरली कंटिन्यूस बेसिस, यदि हो तो यस या नो फिल कर देना, ठीक है। आर यू डिपेंडेंट कैंडिडेट हु इज नॉट रिटर्निंग ड्यूरिंग हिज रिक्वायरमेंट प्रोसेस, ठीक है, यस या नो फिल करोगे। आर यू एक्स सर्विसमैन, यदि एक्स सर्विसमैन तो यस या नो फिल करोगे। फिर पीरियड ऑफ सर्विस यहाँ पे देंगे। इसके बाद देखिए आपको फिर देना है, इसके बाद पीरियड ऑफ सर्विस वगैरह अपने देना, नेशनलिटी अपना सिलेक्ट करना है। फिर सेंटर ऑफ टायर 1 एग्जामिनेशन यहाँ पे चूज़ करना है। फिर सेंटर ऑफ टायर 2 एग्जामिनेशन यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। दोनों सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ से अपना डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लेना है। इसके बाद देखिए आपसे पूछा गया है आपका एज वगैरह आप यहाँ पे आ जाएगा। जेंडर यहाँ से अपना चूज़ कर लेना है। डू यू हैव ट्विन ब्रदर, यदि आप जुड़वा भाई बहन है तो यस या नो फिल करोगे। नेम ऑफ ट्विन दोगे, ठीक है। फिर जेंडर ऑफ ट्विन दोगे। उसके बाद फिर अपना मैरिटल स्टेटस यहाँ पे दे दोगे जो भी आपका इसमें है, ठीक है। उसके बाद अपना फादर्स नेम यहाँ पे देंगे, अपना मदर्स नेम यहाँ देंगे, स्पाउस पति या पत्नी का नेम इसमें दे देंगे, ठीक है। फिर अपना देखो एड्रेस सेक्शन खुल जाएगा। एड्रेस सेक्शन में देखो वही चीज़ है आपका परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, ठीक है। तो प्रेजेंट एड्रेस इसके ऊपर था, आप अपने उसमें अपना पूरा प्रेजेंट एड्रेस दोगे, ठीक है। ये आपका परमानेंट एड्रेस है। तो परमानेंट एड्रेस आप यहाँ पे एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, एड्रेस लाइन 3 में इसमें अपना पूरा
पूरा परमानेंट एड्रेस दोगे, ठीक है। जैसे विल कॉमा विलेज का नाम, फिर पोस्ट कॉमा फिर पोस्ट का नाम, ऐसा करके अपना पूरा यहाँ पर पूरा दोगे, ठीक है। उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ से दोगे, स्टेट यहाँ पे दोगे, फिर अपना पिन कोड यहाँ से चूज़ करोगे, फिर अपना चूजिंग द एड्रेस फॉर जीएसटी इन्वॉल्विंग, मतलब कि आप किस एड्रेस के हिसाब से अपना जीएसटी देना चाहते हो, परमानेंट एड्रेस के प्रेजेंट एड्रेस का, आप किसी को भी चूज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसको बाद क्या आप देखिए आपका अमाउंट फी चार्जेस यहाँ पर दिख जाएगा। फिर अपडेट, यदि आपको वैलिडेट योर डिटेल पे क्लिक करना है, इस पर क्लिक करोगे तो आपको जो भी सेक्शन खुला रहेगा वो आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो आप उसमें फिर से फिल करोगे, फिर से वैलिडेट करोगे, जब सब कुछ सही है तो फिर 7 नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद देखिए आपको करना है, आपको अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन देना है। तो जो पोस्ट आपने चूज़ किया है उसके हिसाब से आपको अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन देना पड़ेगा। जैसे अपना 12th का किस डिग्री स्ट्रीम से किए था, डेट ऑफ पासिंग क्या था, परसेंटेज ऑफ मार्क क्या है, किस ग्रेड से आप पास हुए। उसी प्रकार से ग्रेजुएशन का अपना सिंपल अगर है तो दोगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो इसमें 2 ही चीज़ मांगा है, आप एक तो 12th होगा, एक तो डिप्लोमा होगा, ठीक है। तो हम 12th का तो दे दिया, दूसरा चीज़ ग्रेजुएशन आपको पास है तो दे दो, कोई दिक्कत नहीं, आप सेम वही चीज़ सेम वही रहेगा। लेकिन डिप्लोमा में करोगे तो जो कि आपके पास क्या होना चाहिए, ADCA एडवांस, ठीक है, ADCA। तो ADCA करके एक कंप्यूटर का कोर्स आता है, ठीक है। आप यहाँ पर ADCA का कोर्स किए हो तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो यदि आप ADCA वाला किए हो तो यहाँ पे फिल करोगे, फिर डेट ऑफ पासिंग या फिर सब कुछ अपना यहाँ पे फिल करोगे। उसके बाद फिर देखो नीचे होगे डू यू हैव प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, यहाँ पे फिल करोगे, फिर यस या नो फिल करोगे। इसके बाद यदि नीचे आओगे फिर आपको कोई यदि वर्किंग एक्सपीरियंस है तो आप यस या नो फिल करोगे, पूरा अपना डाटा दोगे। उसके बाद फिर अपना देखो लैंग्वेज की बात करोगे तो हिंदी, राइट, रोट, स्पीक, कोई एक लैंग्वेज ऐसा होना चाहिए जो आप तीनों को जानते हो, ठीक है। उसके बाद फिर कोई अगर लैंग्वेज हो तो आप इसमें पूरा डेटा दे सकते हो। फिर यहाँ से वैलिडेट कर देना है, जब सब कुछ फिल हुआ है तो फिर 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो देखिए आपको एक ऐसा डिक्लेरेशन टाइप दिख जाएगा, यहाँ से फिल करोगे, आई एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, डेट यहाँ पे दिख जाएगा, फिर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए अब देखो सेम चीज़ यहाँ पर कहा गया है। अब देखिए कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर अपलोड करनी पड़ेगी, जैसे लेफ्ट हैंड थंब का इंप्रेशन। तो लेफ्ट हैंड थंब सपोज जबकि आपके पास इंक है तो ठीक है, नहीं तो सिर्फ अपने अंगूठे पर अच्छे से पेन चला लीजिए। सभी जगह पेन चलाने के बाद फिर एक वाइट पेपर पर अपना अंगूठा दे दीजिए, आपका प्रिंट जो थंब वो हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको जुगाड़ बताया, ये तो आप इंक से ही करिए, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, उसको यहाँ पर अपलोड करना है, ठीक है। और फाइल साइज क्या होना चाहिए, JPG होना चाहिए, मतलब कि जो भी आपका अंगूठा का थंब है उसको आपने क्या किया, मोबाइल से फोटो क्लिक किया, वो आपका हो गया काम। अब देखिए उसका हो सकता है कि उसका जो साइज हो वो अधिक हो, तो उसका साइज कितना रखना है वो आप सिंपल से चला जाइए नोटिफिकेशन में, वहाँ पर देखिए इमेज लेफ्ट हैंड थंब का डायमेंशन और इमेज साइज सबको देखो यहाँ पर दे रखा है। फिर जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था वैसे अपने आप उस इमेज को आप कन्वर्ट कर लो, कन्वर्ट करने के बाद लेफ्ट हैंड थंब को यहाँ से आप अपलोड कर दो। उसी प्रकार से हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको करना है। जैसे अब हैंड रिटन डिक्लेरेशन क्या लिखना है, क्या फोटो खींच के उसका भी JPG फॉर्मेट रहने वाला है, मतलब एक पेपर पे कुछ लिखना है, क्या लिखना है मैं आपको बताता हूँ। फिर उसका फोटो क्लिक करके फिर आपको यहाँ पर अपलोड करना है, ठीक है। उसी प्रकार से एजुकेशन सर्टिफिकेट का सभी सर्टिफिकेट का आपको PDF बनाना है, मतलब कि आपको 12th का, आपका डिप्लोमा का, आपका ग्रेजुएशन का जो भी आपने किया है सभी सर्टिफिकेट का फोटो क्लिक करोगे, फिर सभी फोटो से एक PDF बनाओगे। कैसे बनाओगे वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। उस PDF को क्या करोगे यहाँ पर अपलोड करोगे, ठीक है। उसी प्रकार देखो इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करोगे, फिर आप 7 नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, ठीक है। अब 2 चीज़ हमको इसमें बताना रह गया। पहला चीज़ हम PDF कैसे बनाएं, दूसरा चीज़ हम यहाँ पे इसमें क्या लिखें, ठीक है। देखिए PDF बनाने के लिए आपको सीधे सर्च करना है JPG to PDF। जब आप इतना सर्च करोगे ना तो बहुत सारे वेबसाइट मिल जाएंगे। सपोज हमने पहला वाला चुन लिया, ठीक है। इसमें देखो जब खुलेगा तो इसमें सेलेक्ट इमेज वाले में जाकर आप जिस इमेज को चूज़ करोगे उतने इमेज का एक PDF बनेगा। मतलब कि जैसे हमने सबसे पहले क्लास 12th का जो हमने फोटो क्लिक किया था उसको चूज़ कर लिया, फिर उसके बाद हमने अपने ग्रेजुएशन वाला चूज़ कर लिया, उसके बाद फिर हमने डिप्लोमा जो हमने किया था ADCA उसके मार्कशीट का फोटो हमने क्लिक कर लिया। फिर सभी फोटो को हमने क्लिक करने के बाद फिर हम क्या उसका एक PDF बनाएगा, ठीक है। फिर जब सभी इमेज को क्लिक करोगे फिर कन्वर्ट टू PDF वाले ऑप्शन पे जाओगे तो वो सभी इमेज को एक PDF में कन्वर्ट कर देगा। तो उस PDF को यहाँ से डाउनलोड कर देना है। हो सकता है कि उस PDF का साइज़ अधिक हो तो इसमें एक और ऑप्शन आएगा कंप्रेस PDF फाइल, ठीक है। तो इसी में क्लिक कर दोगे तो आपका PDF जो PDF बना है वो और कंप्रेस होकर आ जाएगा। तो इससे आप यहाँ से आराम से जाकर उसे अपलोड कर सकते हो, ठीक है। देखिए नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आप हमारे सिविल हेल्प के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा। जो बार मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ यहीं से दिखा रहा हूँ। इस वैकेंसी के बारे में सारे डिटेल मैं पहले से यहाँ पर दे रखा हूँ, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। तो आप इस वेबसाइट पर आएंगे और विज्ञापन दिखे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप इसके नोटिफिकेशन को आप यहाँ से देख पाओगे, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद देखो सिंपल से देखोगे तो पेज नंबर 8 पर है, ठीक है। पेज नंबर 8 पर आइए तो यहाँ पर लिखा हुआ डिक्लेरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पर एक बार देखिए, यहाँ पर देखिए ये रहा, ठीक है। यहाँ पर आओगे तो देखो इसमें लिखा है कि आई टेक्स्ट हैंड रिटन डिक्लेरेशन, मतलब ये देखो यहाँ से आई से लेकर यहाँ तक इनवैलिड तक, ठीक है, इनवैलिड तक ये जो पूरा है यहाँ पर आपको एक टेक्स्ट लिखना है, ठीक है। आई के बाद अपना नेम लिख देना है, फिर हियर बाय डिक्लेयर दैट यहाँ पर पूरा एक पेपर पे लिख देना है, ठीक है। एक पेपर पे लिखने के बाद फिर इसका ही फोटो क्लिक करके आपको वहाँ पर अपलोड करना था, ठीक है।
ठीक है ना। तो मैंने बता दिया ना जैसे जैसे क्या करना था, सब कुछ आपको पता चल गया। आप अपना PDF यहाँ पर अपलोड करोगे, सब कुछ यहाँ पे अपलोड करने के बाद फिर देखो नीचे सेव नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। अब आपको जो अमाउंट पे करना है आपको यहाँ पे दिखेगा, उतना सिंपल सब करोगे। यहाँ पर इस कैप्चा को यहाँ पे फिल करेंगे, फिर सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आपका पेमेंट गेटवे खुल जाएगा। अब इससे अपना पेमेंट कर पाओगे, जो इससे भी आपको पेमेंट करना चाहो, ठीक है। क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, इंटरनेट बैंकिंग, वैलेट, क्या जैसे भी चाहो वैसे आप अपना पेमेंट करोगे, फिर मेक पेमेंट पे क्लिक करके अपना पेमेंट कर पाओगे, ठीक है। पेमेंट करोगे उसके बाद आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। फिर आप उसके फॉर्म का आप अपना कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, जो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है प्रिंट आउट आप वहाँ से अपने ना निकलवा सकते हो, ठीक है। तो ये था प्रोसेस जिसमें मैंने आपको बताया कि भाई BSWC FCI का वैकेंसी का जो फॉर्म है कैसे फिल हो। अपनी तरफ से मैंने सब कुछ बता दिया है। फिर भी अगर कोई चीज़ हो, डाउट हो, आपको ना समझ में आया हो, रह गया हो, आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, हम तुरंत उसका रिप्लाई आप तक देंगे, ठीक है। तो यदि आप एलिजिबल हो तो फॉर्म भरिए, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम ऐसी वीडियो लाए आप तक सबसे पहले पहुँचे। और हो सके तो लाइक करें, शेयर करें। उसके बाद मिलते हैं हम इसी प्रकार का कोई और नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर, ठीक है।